नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी पावर एकेडमी में स्वागत है। साथियों, हमने बीएसटीसी और पीटीईटी के लिए एक नई सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ में हम बीएसटीसी और पीटीईटी के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पे बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएसटीसी और पीटीईटी में जो शिक्षण अभिरुचि टॉपिक लगता है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो टॉपिक लगता है, उसके टॉपिक जो भी हैं वो सभी क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं सबसे पहले सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता, सोशल मैच्योरिटी क्या होती है। साथियों, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक जो है उसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे साथियों? 50 क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन जो आपका है वो 3 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। इस हिसाब से आपके 150 अंक होंगे। और पहले इसमें क्या होता था साथियों? पहले इसमें जो था, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 0, 1, 2 और 3 नंबर के लिए होता था। लेकिन अब जो इसमें सिस्टम बदल दिया साथियों, अब इसमें आपको या तो 3 नंबर मिलेंगे या फिर आपको 0 नंबर मिलेगा। यानी 0 और 3 का सिस्टम इसमें कर दिया है, पहले वाला सिस्टम में नहीं रहा है। साथियों, अगर हम बात करें तो इसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। इस प्रकार से 150 क्वेश्चन, 150 अंक होते हैं। तो इसमें साथियों हम प्रत्येक टॉपिक पे पहले थ्योरी पे बात करेंगे, उसके बाद में उसके क्वेश्चनों पे बात करेंगे। इस तरह से ये अपने 150 अंक जो भी हैं उनको अपने पक्का करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है साथियों सामाजिक परिपक्वता। जैसे साथियों, कोई भी प्राणी है वो क्या है? सामाजिक है। चाहे पशु हो, वो भी एक समाज में रहना पसंद करते हैं। इसी तरह से मनुष्य जो है वो भी एक समाज में रहना पसंद करता है। लेकिन ज़रूरी है कि मनुष्य जो है वो अन्य प्राणियों से भिन्न है, तो वह समाज में एक परिपक्व रूप से रहता है। तो इसमें किस तरह से उसमें परिपक्वता होनी चाहिए, किस तरह के उसके गुण होने चाहिए, ये इसमें दिया है भी। और हमें जो है क्या बनना है? शिक्षक बनना है। तो एक शिक्षक जो है वो सामाजिक रूप से परिपक्व किस तरह से होना चाहिए, मेनली ये बात है भी। क्योंकि शिक्षक जो है वो समाज का दर्पण होता है, समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान होता है। इसलिए शिक्षक जो है उसको सामाजिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। सामाजिक रूप का मतलब यह है साथियों कि यहाँ पर समाज में आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और संवेदनात्मक रूप से परिपक्व होने चाहिए। साथियों, हम बात करें कि सामाजिक परिपक्वता है क्या। सामाजिक परिपक्वता है क्या, इस पर हम बात करते हैं। समाजीकरण के परिणाम स्वरूप समाज की संस्कृति को अपने जीवन में उतारना। समाजीकरण के परिणाम स्वरूप बालक समाज में संस्कृति को अपने जीवन में उतारता है। समाज की संस्कृति को जीवन में उतारना और संस्कृति के अनुसार सामाजिक व्यवहार करना ही सामाजिक परिपक्वता है। यानी आप जिस समाज में रहते हो साथियों, उस समाज का जो है रीति रिवाज कैसा है, उस समाज के जो है संस्कृति कैसी है, उन सभी की हम जो बात करते हैं वही किस में आता है साथियों? इसमें आता है। यानी समाज में जो संस्कृति है उसका आप पालन किस तरह से कर रहे हो, उसमें आप कहाँ तक सेट होते हो, उस समाज में आपका स्थान क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपकी सामाजिक की परिपक्वता की तरफ लेके जाती है। अगर आप समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करते हो, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, संवेदनात्मक रूप से भी आप नियंत्रित हो, तो ये चीज़ आपको वहाँ तक पहुँचाती है कि आप एक सामाजिक परिपक्व व्यक्ति हो। और शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और शिक्षक ही जो है वो आगे समाज का निर्माण करता है, वही बच्चों को बताता है कि सामाजिक रूप से आप परिपक्व कैसे हो सकते हो। साथियों, सामाजिक परिपक्वता क्या हो गई कि समाज की संस्कृति को जीवन में उतारना, समाज के अनुसार आपका व्यवहार करना, वही क्या है? सामाजिक परिपक्वता है। ये जो है शिक्षक के लिए क्यों ज़रूरी है और बालक के लिए क्यों ज़रूरी है, इस पर अगर हम बात करें साथियों, तो सामाजिक परिपक्वता का जो है अर्थ हमने बता ही दिया है। इसका अर्थ है सामाजिक कुशलताओं का विकास होना। यानी बच्चा जो है वो एक सामाजिक रूप से कुशल हो, सामाजिक के जो भी उसके गुण हैं उसमें कुशलता हासिल कर रखी हो। तो इससे अगर बच्चा जो है सामाजिक रूप से कुशल होगा तो उसका संपूर्ण विकास होगा। और शिक्षक जो है खुद अगर सामाजिक रूप से कुशल है तो वो एक अच्छे विद्यार्थी का, एक अच्छे स्टूडेंट का निर्माण कर पाएगा। क्योंकि शिक्षक जो है साथियों वो शिक्षा की धुरी है। शिक्षा की धुरी कौन है साथियों? शिक्षक है। तो शिक्षक जो है उसी पे जो है बच्चे
निर्भर करते हैं, बच्चे जो है ना उसी को देख के चलते हैं। शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो सामाजिक रूप से परिपक्व हो, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले लोगों की आवश्यकताओं और उद्देश्यों का उच्च स्तर का एकीकरण होना ही सामाजिक परिपक्वता की विशेषता है। समाज की संस्कृति को जीवन में उतारना और सामाजिक व्यवहार को संस्कृति के अनुसार करना ही सामाजिक परिपक्वता है। इस पर हम बात कर चुके हैं साथियों। अगर बात करें सामाजिक परिपक्वता को प्रभावित कौन कर सकता है, तो साथियों सबसे पहले इसको प्रभावित करती है आपकी बुद्धि। कौन प्रभावित करता है? आपकी बुद्धि। आप किस लेवल तक जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो, किस तरह की आपकी बुद्धि है, ये जो है आपकी सामाजिक परिपक्वता को कुछ हद तक प्रभावित करती है। और इसके बाद में जो है वातावरण कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, आपकी मानसिकता कैसी है, आप किस जगह पे शिक्षा ले रहे हो, किस तरह के आपके शिक्षक हैं, ये चीज़ भी क्या है सामाजिक परिपक्वता को, सोशल मैच्योरिटी को प्रभावित करती है साथियों। फिर साथियों अगर हम बात करें कि सामाजिक परिपक्व जो व्यक्ति है उसकी विशेषताएं क्या होती है, या सामाजिक परिपक्व व्यक्ति किस तरह से सामाजिक रूप से परिपक्व होता है, साथियों इस पर हम बात करते हैं सामाजिक परिपक्व व्यक्ति की विशेषताएं क्या है। देखिए साथियों, सामाजिक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति होता है वो एक तो समाज में उचित प्रकार का समायोजन रख सकता है, यानी जो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति है यह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ उचित समायोजन रख सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये जानता है कि किस व्यक्ति से आपको किस तरह का व्यवहार करना है, किस व्यक्ति से आपको किस तरह का व्यवहार नहीं करना है, समाज में किस तरह से रहना है। क्योंकि समाज में जो है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ एक अच्छा संबंध है, तभी वो सामाजिक परिपक्वता से अपना संबंध स्थापित कर सकता है। तो व्यक्ति को समाज के साथ उचित समायोजन है, यही जो है अच्छे समायोजन की या सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति की पहली विशेषता है। फिर जो है अगर आप समाज में रहते हो तो समाज के अंदर आपको मानव कल्याण की भावना होनी चाहिए, यानी पूरे समाज को जो है आपको अपना मान के चलना है, समाज में जिस तरह से रहना है। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो एक मानव कल्याण की भावना से समाज में रहे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहयोग करे, किसी भी परिस्थिति में संतुलित व्यवहार होना चाहिए। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति जो भी है साथियों, उसका एक अच्छा गुण है कि चाहे वो कैसी परिस्थिति में हो, मैंने कहा ना वो संवेगात्मक रूप से क्या होता है, अच्छा होता है, उसके संवेग पे क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। अगर संवेग पर नियंत्रण रहता है तो वो व्यक्ति क्या होगा, संतुलित व्यवहार वाला होगा, चाहे कैसी भी कंडीशन हो अपने संवेग को नियंत्रित कर लेगा, यानी चाहे कितना भी गुस्सा आ रहा हो, कैसी भी कंडीशन हो वो गुस्सा नहीं करेगा। और कुछ लोग देखे ना बेफालतू की बातों पे गुस्सा करने लग जाते हैं, बेफालतू की बातों पे हंसने लग जाते हैं। तो ये सामाजिक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति होते हैं वो इस तरह के नहीं होते हैं। ये व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप के व्यवहार को संतुलित बना के रखते हैं। इसके अलावा इनके विभिन्न पक्षों का विकास होता है। मैंने कहा ना ये सामाजिक रूप से विकसित हैं, तो ये लोग जो है राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, अन्य रूप से भी क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो एक सामाजिक परिपक्व व्यक्ति साथियों उचित समायोजन बना के रखता है, मानव कल्याण की भावना रखता है, हर परिस्थिति में संतुलित व्यवहार करता है, सभी पक्षों का विकास रहता है, समाज में सहयोग की भावना से कार्य करता है। क्योंकि आजकल क्या साथियों, पहले हमारे जितने भी कार्य होते थे वो सारे आपस में सहयोग से होते थे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सहारा प्रदान करता, दूसरे व्यक्ति के को कार्य में क्या करता था, सहयोग करता था, हेल्प करता था। लेकिन अब क्या साथियों, हेल्प वाली बात ही नहीं रही है। प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, दूसरे के साथ में कैसा भी हो रहा वो जाके उसकी हेल्प नहीं करता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समाज में अच्छी तरह से रह रहा है, सामाजिक रूप से परिपक्व है, तो वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हेल्प जरूर करेगा, उसका जो भी होगा अपने से वो उसका करने की कोशिश करेगा। तो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति जो है सहयोगात्मक होता है साथियों, सहयोग करने की उसमें भावना रहती है। तो आपको भी एक अच्छा सामाजिक परिपक्व व्यक्ति बनना है और आप में ये सारी क्वालिटियाँ होनी चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं साथियों, सामाजिक परिपक्वता जो है वो 3 चीज़ों से आती है। वो 3 चीज़ कौन कौन सी है? मैंने जैसे बताया साथियों कि सामाजिक परिपक्वता में आपका 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो होता है आपका भावनात्मक पक्ष, एक होता है संज्ञानात्मक पक्ष, एक होता है मनोक्रियात्मक पक्ष। ये तीनों पक्ष मिलकर जो है आपका चरित्र निर्माण करते हैं। भावनात्मक पक्ष यानी आप किस तरह की भावनाएं रखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों। भावनाओं में बहना नहीं होता है, एक नियंत्रित भावनाओं का व्यक्ति का होने चाहिए। संज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन, यानी आप जो है किस तरह से ज्ञान रखते हो, किस तरह से लोगों से जुड़ाव रखते हो, आपका ज्ञान जो है वो किस तरह से है, आप किसी चीज़ से कोरिलेशन किस तरह से करते हो, आपका किसी चीज़ से जुड़ाव कैसा है, ये भी इस पर निर्भर करता है। यानी भावनात्मक पक्ष के साथ में आपका संज्ञानात्मक पक्ष भी अच्छा होना चाहिए। और फिर आपका साइक्लो मोटर डोमेन यानी मनोक्रियात्मक पक्ष, आपकी मन भावना कैसी है, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, ये तीनों चीज़ें जो है साथियों आपको मिलकर सामाजिक परिपक्व व्यक्ति या सामाजिक परिपक्व
शिक्षक बनाते, क्योंकि जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से और मनोक्रियात्मक रूप से अच्छा होता है, उसका आपसी संतुलन अच्छा होता है, वही व्यक्ति समाज में अच्छी तरह से अपने आप को व्यवस्थित करता है, और उसी को हम क्या कहेंगे, सामाजिक परिपक्व व्यक्ति कहेंगे। तो साथियों, इसमें से क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, सामाजिक परिपक्वता को प्रभावित करने वाले पक्ष हैं या डोमेन है, तो आपका भावनात्मक पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष है, और एक आपका मनोक्रियात्मक पक्ष है। फिर साथियों, अगर हम बात करें कि कौन कौन से सोर्स हैं जो सामाजिक परिपक्वता में भाग लेते हैं या सामाजिक परिपक्वता को प्रभावित करते हैं, ये सामाजिक परिपक्वता के अभिकरण कौन कौन से, इस पर हम बात करते हैं। देखिए साथियों, दो तरह के स्रोत है इसमें, एक होते हैं प्राथमिक स्रोत और एक होते हैं सेकेंडरी स्रोत, यानी प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स बच्चों, आप सभी को पता है कि जब भी बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले परिवार में रहता है, घर में रहता है, तो घर से वो चीज़ें सीखता है। उसके सबसे पहले जो टीचर होते हैं उसकी माता होती है, उसके बाद में पिता या घर वाले होते हैं। तो पहला उसका स्कूल या विद्यालय जिसे कहेंगे वो उसका क्या होता है, परिवार होता है। इसलिए ये सारी चीज़ें क्या है, प्राथमिक स्रोत में आती है। सबसे पहले वो परिवार से सीखता है, उसके बाद में वो अपने समकक्ष जो भी साथी है, मित्र मंडली है उनकी, उनसे सीखता है। फिर साथियों, वो अपना जो आस पड़ोस में जो व्यक्ति हैं, उसके पड़ोसी हैं, उनसे सीखता है। यानी सबसे पहले परिवार में माता पिता से सीखेगा बच्चा। सबसे पहले जो उसकी शिक्षक होती है वो माता होती है, उसके बाद में उसके पिता है, दादा नानी जो इसके परिवार में हैं उनसे सीखेगा। फिर उसके जो समकक्ष समूह है, यानी खेलते समय जो उसके मित्र हैं, उनसे वो चीज़ें सीखता है। फिर उसके बाद में उसके आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे सीखता है। आस पड़ोस से बाद में जो उसके नाते रिश्तेदार हैं उनसे सीखता है, या फिर जो उत्सव होते हैं घरों में, जैसे होली है, दीपावली है, अन्य जो उत्सव होते हैं, इस तरह के जो उत्सव हैं उनसे जो बच्चा सीखता है। ये सारे क्या होते हैं, अनौपचारिक सोर्स है साथियों, यानी प्राथमिक सोर्स हैं, प्राइमरी सोर्स हैं, क्योंकि सबसे पहले बच्चा इन्हीं के जुड़ाव में आता है, तो इन्हीं से सीखता है, इसलिए इनको हम क्या बोला है, प्राथमिक सोर्स बोले। यानी सबसे पहले बच्चा परिवार के संपर्क में आएगा, फिर जो है अपने मित्र मंडली के, फिर आस पड़ोस के जो हैं उनसे, फिर रिश्तेदार, और इनके अलावा हमारे घरों में जो उत्सव होते हैं इनसे, यानी इन सभी चीज़ों से हम जुड़ के रहते हैं और सबसे पहले इन्हीं से सीखते हैं कि हमारा परिवार का वातावरण कैसा है, वो हमारी सामाजिक परिपक्वता को प्रभावित करेगा, हमारे सामाजिक चरित्र को प्रभावित करेगा, हमारे मित्र मंडली ग्रुप कैसे हैं वो प्रभावित करेगा, फिर हमारे अड़ोसी पड़ोसी किस तरह के हैं, किस तरह की बस्ती में हम रह रहे हैं, किस तरह के हमारे रिश्तेदार हैं, किस तरह के उत्सवों से हम जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं भाई, प्रभावित करती हैं और प्राथमिक रूप से प्रभावित करती हैं। फिर हम बात करें द्वितीयक सोर्स या द्वितीयक स्रोत। साथियों, ये जो पहले हमने पढ़े ये सारे अनौपचारिक है, यानी इनका कोई सिलेबस नहीं होता, कोई निश्चित नहीं है, हम कितनी भी चीज़ें सीख सकते हैं, अच्छी सीख सकते हैं, बुरी भी सीख सकते हैं, कैसे भी सीख सकते हैं। और ये जो आपके द्वितीयक या सेकेंडरी सोर्स हैं साथियों, ये जो है ना औपचारिक होते हैं, यानी इनमें आपको मात्र कुछ चीज़ें ही सिखाई जाती हैं, कुछ चीज़ें ही सीखने को मिलती हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करें शिक्षण संस्थान। आप जाते हो, जैसे बच्चे को है प्राइमरी स्कूल में भेजते हैं या नर्सरी स्कूल में भेजते हैं, वहाँ से उसका क्या होता है, द्वितीयक सोर्स शुरू होता है। अब वो एक थोड़ा सा औपचारिक रूप से सीखना शुरू करता है, यानी उसका स्कूल जो है, उसका नर्सरी स्कूल जो है, उसका जो कॉलेज है, उसमें वो क्या करता है, एक औपचारिक रूप से सीखता है बच्चा। फिर उसका जन माध्यम, यानी जनता से उसका किस तरह का जुड़ाव है, उससे जो सीखता है। तो जन माध्यम जो है कैसा है साथियों, तो द्वितीयक स्रोत है। फिर सांस्कृतिक संस्थाएं, जितनी भी जो है कुछ सांस्कृतिक संस्थाएं होती हैं, कुछ संगठन होते हैं, उनसे हम जो सीखते हैं। फिर जो है आपका राजनीतिक संस्थाएं, यानी कुछ लोग जो है एक निश्चित पार्टी से जुड़ जाते हैं, किसी संस्था से जुड़ जाते हैं, जो राजनीतिक रूप से उनको जो कुछ सीखने को मिलता है। इसी प्रकार से धार्मिक संस्थाएं जो भी हैं, यानी कई बार क्या होती है, कुछ धर्मों की अलग से संस्थाएं बनी होती हैं, उनसे जुड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों, सेकेंडरी, यानी सामाजिक परिपक्वता को ये स्रोत प्रभावित करते हैं, जिसमें से कुछ क्या है प्राइमरी है और कुछ क्या है सेकेंडरी। जिनके जुड़ाव में हम सबसे पहले रहे वो हमारे प्राइमरी हो गए, जिनके जुड़ाव में हम बाद में रहे वो क्या हमारे सेकेंडरी हो गए। तो क्वेश्चन इसमें से ऐसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है, निम्नलिखित से कौन सा द्वितीयक स्रोत है या नहीं है। तो परिवार है, समकक्ष समूह है, पास पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उत्सव हैं, जिनसे हम सबसे पहले जुड़ते हैं, ये प्राइमरी साथियों। इसके बाद में जहाँ पर औपचारिक रूप से हम जुड़ते हैं, शिक्षण संस्थान है, जन माध्यम है, किसी संगठन से आप जुड़ते हो, सामाजिक संस्था से आप जुड़ते हो, राजनीतिक संस्था से, धार्मिक संस्था से आप जुड़ते हो, तो ये सारे किस में आते हैं साथियों, सेकेंडरी में आते हैं। सारे के सारे किस में आ रहे हैं साथियों, सेकेंडरी में आ रहे हैं। फिर अगर हम बात करें साथियों कि इनमें जो है हम जो सीखते हैं तो वो किस तरह से सीख सकते हैं, यानी चाहे हम जो है प्राइमरी सोर्स से सीखें या सेकेंडरी सोर्स से सीखें, तो उनके सीखने का प्रकार क्या, कैसे सीख सकते हैं, प्रशिक्षण की विधियाँ क्या है, उस पर हम बात करते हैं।
साथियों अगर इस पर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जो है किसी की चीज़ का व्याख्यान सुनकर या किसी के बताए अनुसार हम जो चीज़ को सीखते हैं, यानी हमारे जो घर में माता पिता जो होते हैं, माता पिता हमें बताते हैं कि बच्चा ऐसे नहीं करना है, ऐसे बोलना है, वो चीज़ हम जो है माता पिता से सीखते हैं। या फिर हम जो है किसी ऋषि मुनि से कोई उपदेश मिलता है उससे सीखते हैं, या स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाने के बाद में टीचरों का जो उपदेश होता है, टीचर जो बात बताते हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। फिर जब बच्चा इन व्याख्यान से कुछ सीखने लग जाता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है, किसी व्यक्ति का अनुकरण करता है। जैसे जो है भी जब तक आप स्कूल नहीं जाओगे तब तक आप घर वालों में से किसी का अनुकरण करोगे, स्कूल जाने लग गए तो आप शिक्षक का अनुकरण करते हो, यानी आपका शिक्षक जिस तरह से करता है आप उसी तरह से करने की कोशिश करते हो। यानी जिस तरह से बहुत से बच्चे तो ऐसे देखे हैं जो टीचर जिस तरह से चलता है उसी तरह से चलने की कोशिश करते हो, तो ये आपका क्या होता है, अनुकरण होता है, यानी आप अनुकरण से भी सीखते हो। एक है साथियों आपका तादात्म्य या तादात्मीकरण। इसमें क्या होता है, आप पूर्ण रूप से उस व्यक्ति की तरफ ढल जाते हो जिस व्यक्ति से आप प्रभावित होते हो। बहुत से जो आपने देखे होंगे कुछ लोग अपना क्या करते हैं, एक जैसे किसी हीरो को पसंद करते हैं, किसी खिलाड़ी को पसंद करते हैं, फिर उसकी तरह जीना शुरू कर देते हैं, उसी की तरह अपना सारा कुछ करते हैं। तो आप तादात्म्य से भी सीखते हो, यानी एक व्यक्ति का प्रभावित हो गए आप, उसके हिसाब से आप सीख रहे हो, तो वैसे भी आप सामाजिक परिपक्वता में कुछ सीख सकते हो। फिर है पुरस्कार और दंड, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामाजिक रूप से एक्टिव होते हैं, उनको आप कंपटीशन वगैरह में भेजिए और वहाँ पर आप उसको पारितोषिक दीजिए, पुरस्कार दीजिए, तो वो बच्चे क्या होंगे, पुरस्कार के लिए बहुत कुछ करेंगे और धीरे धीरे उसमें सीखने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं वो पारितोषिक से नहीं सीखने वाले होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं नहीं यार नहीं सीखेंगे तो भी चलेगा, अपने बैठे हैं ऐसे ही, तो उनको फिर दंड जो है उसका प्रावधान करना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो साथियों पार्ट हैं, जो परिपक्वता के प्रशिक्षण की विधियाँ कह सकते हैं, या प्रशिक्षण के लिए किस तरह से हम कार्य करते हैं वो कह सकते हैं। तो व्याख्यान जो है वो हमें सबसे पहले हमारा गुरु जो माता होती है वो हमें व्याख्यान के द्वारा, उसके बाद में हमारे जो गुरु या शिक्षक होते हैं उनके द्वारा हम जो उपदेश लेते हैं उनके द्वारा, या गुरु या शिक्षक का अनुकरण करके, या किसी व्यक्ति का तादात्म्यकरण के, किसी पुरस्कार से और क्या दंड से हम जो कुछ भी सीखते हैं वो सामाजिकरण या सामाजिक परिपक्वता के अंतर्गत आता है साथियों। फिर अगर अपने बात करें कि जो है शिक्षक जो है वो किस तरह से सिखा सकता है, यानी ये जो हम बात कर रहे थे ये तो पूरे समाज की बात कर रहे थे, अब हम देखेंगे कि शिक्षक से बच्चा अनुकरण करके या तादात्म्यकरण करके किस तरह से जो है सीख सकता है, शिक्षक की जो है क्या भूमिका है। देखिए शिक्षक जो है साथियों समाज में एक आदर्श होता है, मैंने कहा ना उसका एक प्रतिष्ठित स्थान होता है, और वो समाज में क्या होता है, एक आदर्श होता है। वह स्वयं भी एक क्या है, आदर्श बन सकता है। एक अच्छी तरह से रहो, उस वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से अगर स्वच्छ है और वो अति उत्तम विचार रखने वाला व्यक्ति है, संप्रेषण उसका अच्छा है, अच्छी तरह से रहता है, नेतृत्व कौशल अच्छा है, तो बच्चे भी उसका क्या करेंगे, जो है अनुकरण करेंगे और उसी के हिसाब से रहने की कोशिश करेंगे। तो शिक्षक जो है खुद आदर्श बन के बच्चों को जो है सामाजिक परिपक्वता की ओर ले जा सकता है। दूसरा है समूह में मिलाना। दूसरा क्या है कि शिक्षक पर डिपेंड करता है कि उसका जो समूह है जो स्कूल में बने हुए हैं उन ग्रुप में किस किस तरह के ग्रुप हैं, उसमें बच्चा प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका भी शिक्षक को ध्यान रखना होता है। फिर शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों को टूर पर लेके जाए, भ्रमण स्थान पर लेके जाए, यानी कुछ हमारे सांस्कृतिक स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हम जाते हैं तो हमारे अंदर जो है गौरव की भावना पैदा होती है, साहस की भावना पैदा होती है, सहयोग की भावना पैदा होती है। तो शिक्षक को चाहिए कि ऐसे टूर पर बच्चों को लेके जाए। फिर है सामूहिक मूल्यों का विकास, यानी शिक्षक जो है यही बच्चों में क्या कर सकता है, सामूहिक मूल्यों का विकास कर सकता है कि आपको किस तरह से संवेगों को नियंत्रण करना है, बच्चों को जो है किस बात पे गुस्सा करना चाहिए, किस बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, किस तरह से उनको जो नियंत्रित व्यवहार करना चाहिए, ये सामूहिक मूल्य जो है जितने भी ये शिक्षक जो है ये बच्चों को सिखाता है। फिर आपका सामाजिक उत्थान, यानी अगर आप खुद एक प्रतिष्ठित स्थान पे हो तो आप बच्चों को कहोगे कि ये प्रतिष्ठा आपने किस प्रकार प्राप्त करी है, कल को आप लोग भी इस प्रकार प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो, तो आप बच्चों का सामाजिक उत्थान भी कर सकते हो। फिर है निरीक्षण, यानी आपको बच्चों का निरीक्षण भी और अवलोकन भी करते रहना चाहिए। आपके जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि आप उनका निरीक्षण करें, वो किस तरह से समाज में रह रहे हैं, किस तरह का समाज में व्यवहार कर रहे हैं। तो ये निरीक्षण जो है आपका एक अच्छे शिक्षक के दायित्व बनता है कि बच्चों का वो क्या करें, निरीक्षण करें। अन्य क्रियाकलाप में जैसे जो है एक सहयोग की भावना बच्चों में पैदा करनी चाहिए, आपको बच्चों को जो है अच्छा जुड़ाव करने की जो है शिक्षा आपको देनी चाहिए। इसके अलावा आपको कहीं बच्चे मिल जाएं तो उनको कहना चाहिए भी किस तरह का खेल कूद आपको करना है, किस तरह की गतिविधियों में आपको भाग लेना है। इस तरह की सारी चीज़ें हैं जो शिक्षक जो है वो बच्चों में सामाजिक परिपक्वता उनके द्वारा ला सकता है।
फिर साथियों अगर हम बात करें कि अगर सामाजिकरण जो है उसमें कोई बच्चा जो है किस तरह से अपने आप में व्यवस्थित हो सकता है, तो किस तरह से उसको व्यवस्थित किया जा सकता है, क्या किस किस तरह के बच्चे हैं जो सामाजिकरण में गलतियां कर देते हैं, उनको हम किस तरह से सुधार सकते हैं, उस पर अपने बात करते हैं साथियों। यानी बच्चे जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया में दो तरह से कार्य करते हैं, एक होते हैं सचेत अवस्था में, एक होते हैं अचेत अवस्था में। कुछ लोगों को पता होता है कि वो गलती कर रहे हैं, उन्हें पहले से पता रहता है गलती कर रहा है या करवाया जाता है, ये उन्हें पहले से पता होता है ताकि समायोजित व्यवहार उसे विकसित हो सके। यानी बच्चों में जो है जानबूझकर जो है उनको गलती करवाई जाती है कि इस तरह से अगर आप गलती करोगे तो आपका व्यवहार जो है वो ख़राब होगा, लोग आपको अच्छा नहीं मानेंगे, इसलिए उनसे गलती करवाई जाती है और फिर उनसे जो है व्यवहार को विकसित करने के लिए सुधार उसमें करवाया जाता है कि आप इस तरह से इसमें सुधार कर सकते हो। कुछ बच्चे जो होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि वो गलती कर रहे होते हैं, या उनसे भी इस तरह से कार्य करवाया जाता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। उसको अचेत बोलते हैं, अचेत समाजीकरण बोलते हैं। यानी वो जो है उन्हें पता ही नहीं होता खुद को भी किस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं। तो जिसमें बच्चों को पता होता है कि वो गलती कर रहे हैं या इस तरह से व्यवहार उनसे करवाया जा रहा है, तो सचेत प्रकार का सामाजिकरण होता है। जिसमें बच्चों को पता नहीं होता वो अचेत प्रकार का होता है। एक है विसामाजिकरण साथियों, जिसमें जो बच्चा है किसी नशे में, चोरी में, अपराध में अगर लग जाता है तो ये क्या होता है, आपका विसामाजिकरण होता है। विसामाजिकरण का मतलब वो किसी न किसी समाज से जो अच्छे संस्कृति थी उससे हटके कहीं बाहर लग गया बच्चा। तो इस प्रकार की जो क्रिया उसको क्या बोलते हैं, विसामाजिकरण बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को पुनः सामाजिकरण करते हैं। ऐसे बच्चों को हम क्या करते हैं, पुनः सामाजिकरण करते हैं। यानी सही नियम बताकर मुख्य धारा में लाने की जो क्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं, पुनः सामाजिकरण। यानी कोई बच्चा है, कोई बालक है, वो किसी तरह से संगति में फंस गया और वो क्या हो गया, अपराधी प्रकृति का हो गया। तो आपको चाहिए कि आप उस बच्चे को एक सही मार्ग पर लेके जाएं, क्योंकि आप एक शिक्षक और शिक्षक का सबसे पहले यही दायित्व है कि वो जो है विसामाजिकरण से जो बच्चे दूसरे मार्ग पर चले गए उनको पुनः सामाजिकरण के द्वारा एक अच्छे समाज में लेके आए और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। तो साथ ही इस प्रकार से जो है एक सामाजिक परिपक्वता में हम जो है एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे व्यक्ति का, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों ये थे सामाजिकरण के कुछ जो है महत्वपूर्ण टॉपिक था आपका। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने की है। साथियों इसमें एक जो है अवस्थाएं होती हैं, यानी बच्चा जो होता है वो सामाजिक की क्रियाओं को कैसे सीखता है, ये सामाजिकरण की कुछ अवस्थाएं किस तरह से कार्य करती हैं उस पर हमने बात करते हैं। साथियों बच्चा जो जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में सबसे पहले उसकी जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं शैशवावस्था। क्या बोलते हैं, शैशवावस्था। बच्चों ये जो शैशवावस्था है इसको लगभग जो है 0 से 2 साल तक माना गया है। कितना माना गया है, 0 से 2 साल तक माना गया। इस अवस्था में बच्चा जो है साथियों लगभग चीज़ों को इसी अवस्था में सीखता है, यानी सीखने की तीव्र गति भी इसी अवस्था में होती है, क्योंकि बच्चा जो है बहुत कुछ इस अवस्था में सीखता है। इसके बाद में नेक्स्ट है साथियों आपकी बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्या होती है, बाल्यावस्था। यानी जो है आपकी 3 से 12 वर्ष तक, उसको क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था बोलते हैं। इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। यानी 3 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा है उसको बोलेंगे उत्तर बाल्यावस्था, और 6 से जो 12 साल का बच्चा है उसको बोलेंगे, यानी 3 से 6 साल का बच्चा है साथियों उसको बोलेंगे पूर्व बाल्यावस्था, और जो 6 से 12 साल का बच्चा है उसको बोलेंगे उत्तर बाल्यावस्था। यानी इसमें भी बच्चा जो है ना संगठन में, यानी छोटे छोटे झुंड बना के बच्चों के साथ में रहते हैं और बच्चे जो आपस में खेलते हैं और बहुत कुछ जो है इस अवस्था में भी सीखा जाता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो अवस्था है साथियों वो आपकी किशोरावस्था। यानी 12 से 18 साल की जो अवस्था है साथियों, उसमें जो है बच्चे की विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। उसकी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और बच्चा जो है ना संवैगिक रूप से अस्थिर हो जाता है। तो ये आपकी किशोरावस्था है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसको स्टैनले हॉल ने जो है तूफान व संघर्ष की अवस्था कहा है। स्टैनले हॉल ने इसे क्या कहा है, तूफान व संघर्ष की अवस्था कहा है, क्योंकि सबसे जटिल अवस्था होती है और समाज का जो है ना परिपक्वता इसी में जो है हमें मतलब निर्भर करती है, इसी में जो है प्रभावित करती है। क्योंकि इस अवस्था में हम जाने के बाद में समाज की बहुत सी जो चीज़ें हैं, संस्कृति की बहुत सी चीज़ें उसको हम कम मानना पसंद करते हैं, उससे हटके हम चलना पसंद करते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था यही साथियों, इसमें अगर आप सही तरह से व्यवस्थित रह गए, अपने स्वयं को नियंत्रण कर लिया, तो एक अच्छे सामाजिक नागरिक आप बन सकते हो। इसके बाद में है आपकी प्रौढ़ावस्था, युवावस्था या प्रौढ़ावस्था इसे हम कह सकते हैं, जिसमें व्यक्ति वयस्क हो जाता है। अब वो इस तरह से नहीं करता जैसे पहले किशोरावस्था में करता था, वो एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण कर लेता है और एक समाज का अच्छा महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। तो साथियों इस तरह से ये थी हमारी सामाजिक
परिपक्वता जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बीएसटीसी का, इसमें से साथियों 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, जिसमें से एक तो ये सोर्स वाला आपको पक्का याद कर लेना है। एक जो है सामाजिक परिपक्वता क्या है, यानी कुशल सामाजिक परिपक्वता क्या है, यानी कुशल नेतृत्व करना या कुशल सामाजिक निर्माण करना, वही क्या है सामाजिक परिपक्वता है, ये भी आपको देख लेना है। तो ये था साथियों आपका सामाजिक परिपक्वता का टॉपिक। आई होप यू सभी का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।